अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ऑडिट रिस्क की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऑडिट रिस्क का फंक्शन नज़र आ रहा होगा, जो कि है इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द ऑडिट रिस्क? लेट्स अंडरस्टैंड। सी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को रीज़नेबल अश्योरेंस देनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसका मैंने ऑडिट किया है, क्या वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क यही है कि अगर जो मैंने ऑडिट कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जो ओपिनियन मैंने दिया है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, वो कंक्लूजन गलत है। वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए है कि हमारी एज एन ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशंस है। हम एज एन ऑडिटर 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम नहीं करते। हम टोटल पॉपुलेशन, जिसे हम 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस कहते हैं, हम उसको वेरीफाई नहीं करते। उसके ऊपर हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम एक सैंपल को चूज़ करते हैं आउट ऑफ 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस, और उस सैंपल के ऊपर हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट आता है उस सैंपल का, उसको हम जर्नलाइज करते हैं उस सैंपल के ऊपर जिसको हमने ऑडिट नहीं किया। यानी मैं अगर यूँ कहूँ कि अगर मेरे पास 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस थी, उसमें से मैंने सिर्फ 30% को वेरीफाई किया, चेक किया, और फिर जो उस 30% का रिज़ल्ट आया, फॉर इंस्टेंस वो रिज़ल्ट शो कर रहा है कि 90% जो ट्रांजैक्शन है वो सही बनी हुई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पोर्शन मैंने चेक नहीं किया, इसके भी रिज़ल्ट्स 90% सही होंगे। क्योंकि एज एन ऑडिटर मुझे कंक्लूजन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ड्रॉ करना होता है। मुझे 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंक्लूजन देना होता है, लेकिन मैं काम सिर्फ सैंपल पे करता हूँ। तो अब मुझे आप खुद बताएं, काम मैं 100% कर नहीं रहा और कंक्लूजन मेरा 100% पे जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि जो पोर्शन में चेक नहीं कर रहा उसमें वो रिज़ल्ट जो मैंने ड्रॉ किया है वो रिज़ल्ट ना हो, क्योंकि मैंने तो उनको चेक नहीं किया, मैं तो सिर्फ जर्नलाइज कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं रिज़ल्ट अज्यूम कर रहा हूँ, जिस पोर्शन को मैंने चेक नहीं किया, उसका रिज़ल्ट कुछ और हो, यानी कि मेरा कंक्लूजन गलत है। तो यही तो मेरा ऑडिट रिस्क है कि जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ विद द ऑडिट ऑफ सैंपल, वो कंक्लूजन गलत हो। वो गलत क्यों है? वो इन 3 वजूहात की वजह से हैं। इनहेरेंट रिस्क की वजह से, कंट्रोल रिस्क की वजह से, और डिटेक्शन रिस्क की वजह से। और मैं एक बात आपको और बताता चलूँ, ये जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है, इसमें ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क के थ्रू इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को मिटिगेट कर सकता है, राइट? मैं कंट्रोल रिस्क को या इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट? जब आप इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऑडिट रिस्क इनके वजह से कैसे होता है, और एज एन ऑडिटर मैं इनको क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरेंट रिस्क की। इनहेरेंट रिस्क, जैसे कि आपको नाम बता रहा है, ये एक इनहेरेंट रिस्क है कंपनी के ऊपर। एम्बेडेड रिस्क है जो अनअवॉइडेबल है,
वो रहेगा ही रहेगा। ये रिस्क ना तो ऑडिटर कम कर सकता है, ना ही मैनेजमेंट कम कर सकती है। ये रिस्क क्या है? ये रिस्क है इनहेरेंट रिस्क। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। एस्टिमेशंस। हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स के कैलकुलेशंस में हम बहुत सारी एरियाज़ में एस्टिमेशंस लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम जब कोई फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, हम उसकी लाइफ को एस्टिमेट करते हैं। हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ये जो एसेट है वो 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन निकालनी होती है। मगर ये जो एस्टिमेशन है, ये जो अंदाज़ा है, ये सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब इसमें ऑडिटर कुछ भी नहीं कर सकता। ना ऑडिटर को पता है कि वो अंदाज़ा सही है या गलत है, क्योंकि अंदाज़ा है। अंदाज़ा हमें फ्यूचर में जाके मालूम होगा कि वो रियलिटी में हमने सही प्रेडिक्ट किया था या गलत प्रेडिक्ट किया था। तो इसमें ना ऑडिटर कुछ कर सकता है, ना मैनेजमेंट कुछ कर सकती है। फ्यूचर विल डिसाइड कि वो अंदाज़ा सही था या नहीं था। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है। जब इनहेरेंट रिस्क या एस्टिमेशंस ज़्यादा होते हैं तो हमारा ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने हुए हैं, तो उसमें वो एस्टिमेशंस भी इन्वॉल्व हैं जिनको हम सही बोल रहे हैं। वो एस्टिमेशन गलत हो सकते हैं, तो हमारा कंक्लूजन भी गलत हो सकता है। इसीलिए ये इनहेरेंट रिस्क है जो ऑडिट रिस्क को भी बढ़ाता है। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन इन्वेंट्री। हमें IAS 2 कहता है कि आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो वैल्यू जो हम रियलाइज करेंगे इन्वेंट्री को सेल करते। मगर साल की एंड में हमने एक एस्टिमेट किया कि हम फ्यूचर में इस इन्वेंट्री को इस प्राइस पे सेल करेंगे या इतना रिकवर करेंगे इन्वेंट्री को सेल करते हुए। लेकिन बाद में फ्यूचर में हम कितने पैसों में उसको सेल कर पाते हैं वो हमें फ्यूचर बताएगा। यानी कि वो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है इन्वेंट्री की, वो गलत हो सकती है। यानी कि इन्वेंट्री के कैलकुलेशन में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, डेप्रीसिएशन में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। मगर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कंक्लूजन में एस्टिमेशन खुद ही इन्वॉल्व में, तो वो हमारा कंक्लूजन गलत हो सकता है। यानी कि इनहेरेंट रिस्क जब ज़्यादा होता है तो ऑडिट रिस्क भी ज़्यादा होता है। सेकेंडली, कंट्रोल रिस्क। देखिए, कंट्रोल रिस्क भी ऑडिटर के हाथ में नहीं है। कंट्रोल्स की जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल्स अपनी एंटिटी में मेंटेन करे, वो सिस्टम्स बनाए जिसके तहत आपकी कंपनी में काम हो। किस तरह से एम्प्लॉयज़ को हायर करना है उसकी पूरी एक सिस्टम होनी चाहिए। किस तरह से आपको सेल करनी है उसकी पूरी एक सिस्टम होनी चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट खुद से उन फ्रॉड्स को, उन एरर्स को डिटेक्ट करेगी। यहाँ पर ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करने आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे काम कैसा हो रहा है, फिर वो अपने काम को ज़्यादा करेगा या कम करेगा। लेकिन कंट्रोल जो मेंटेन करना है वो मैनेजमेंट को करना है। अब कंट्रोल रिस्क क्या है? अब आपसे अगर मैं सवाल करूं कि इन्वेंट्री जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको आप काउंट करते हो, राइट? मगर पॉसिबल है कि इन्वेंट्री का थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या कंट्रोल लगाना चाहिए? आपको कैमरास लगाने चाहिए, राइट? तो मैनेजमेंट ने अगर वो कैमरास नहीं लगाए तो ऐसा पॉसिबल है कि इन्वेंट्री जो आपके रिकॉर्ड्स में नज़र आ रही है वो मौजूद ना हो,
वेयर हाउस में चोरी हो चुकी हो और जो इन्वेंट्री पड़ी है वो कम पड़ी हो, यानी कि मिस स्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो होनी चाहिए वो नहीं है। वेयर हाउस में इन्वेंट्री के यूनिट्स जो है वो 500 पड़े हुए हैं और आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसमें 600 यूनिट्स दिख रहे हैं, यानी कि मिस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंट्रोल वीकनेस है, आपने ये कंट्रोल नहीं लगाया जिसकी वजह से चोरी हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैमरास तो लगाए लेकिन पुअर डिज़ाइन था कैमरास का, यानी कि क्या मतलब ये कि कैमरास जो है वो फेस जो था वो उस डिफरेंट डायरेक्शन में था, इन्वेंट्री जो है एक साइड में पड़ी हुई थी, कैमरास जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो डिटेक्ट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन वीकनेस। कैमरास हैं लेकिन ऑब्वियसली वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे चोरी, क्योंकि वो कैमरास इन्वेंट्री की डायरेक्शन में ही नहीं है। अगरचे वो डिज़ाइन सही है कैमरास का, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि वो एग्जीक्यूट सही ना हो। यानी क्या मतलब ये है कि कैमरास सही हैं लेकिन उनके लेंस ख़राब हैं, यानी कि अब उनकी डायरेक्शन सही है, डिज़ाइन सही किया हुआ है कि जैसे प्रॉपरली लगने चाहिए डायरेक्शन में इन्वेंट्रीज़ के वो लगे हुए हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अब आपकी जो कैमरा है वही ख़राब है, वो सही काम नहीं करती, उसके लेंस पुराने हो चुके हैं, अब वो ब्लर पिक्चर को जो है वो शो कर रहे हैं, तो उसमें जो चोर आया वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कंट्रोल्स को मेंटेन भी करें और उनको इफ़ेक्टिवली मेंटेन करें, वो एग्जीक्यूट भी हों, डिज़ाइन भी प्रॉपरली हो, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल सही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसका थेफ्ट नहीं होगा और इन्वेंट्री सही बुक्स में रिकॉर्ड भी होगी, जितनी होगी उतनी ही रिकॉर्ड होगी। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए आपने एचआर डिपार्टमेंट लगाया हुआ है, एचआर डिपार्टमेंट सही मेरिट वाले लोगों को हायर करता है, वो अकाउंट्स बनाएंगे तो उनकी जो है वो एरर्स कम होंगी। मगर करप्शन है, काम सही से नहीं होता, पर्ची पे लोगों को हायर किया जाता है, तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले अकाउंटेंट होंगे उनको भी काम नहीं आता होगा, तो क्या होगा, इन दी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां होंगी, तो कंट्रोल वीक होगा, तो फिर एरर भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो 100% ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करता। जब आपकी कंट्रोल्स वीक हैं, इतने सारे एरर्स होंगे, तो फिर हम तो सिर्फ सैंपल को चेक करेंगे, हम पूरी ट्रांजैक्शंस को तो चेक करेंगे नहीं, मगर रिज़ल्ट हमारा 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस पे होगा। तो जिनको नहीं किया उनमें भी एरर हो सकते हैं, क्योंकि आपने काम ही सही से नहीं करना, कंपनी में एरर्स होंगे, लोग ही आपने हायर गलत किए हुए हैं। तो इन कंट्रोल्स का ना होना या वीक होना कंट्रोल रिस्क को बढ़ा देता है और फिर हमारे ऑडिट रिस्क को भी बढ़ा देता है। लेकिन एज एन ऑडिटर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, हम कंट्रोल्स को मेंटेन नहीं करते। मैनेजमेंट को हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि इन एरियाज़ में कंट्रोल मेंटेन करें ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, आपकी ही जो है वो कंपनी में फ्रॉड और एरर्स कम होंगे। सो बराए मेहरबानी आप कंट्रोल्स मेंटेन करें, हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंट्रोल्स वीक हैं, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है, तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारी डिटेक्शन रिस्क में आती है कि हम डिटेक्ट ज़्यादा करेंगे, अब हम काम ज़्यादा करेंगे, अब हम ज़्यादा सैंपल साइज़ लेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को चेक करें और एश्योरेंस लें कि वाकई ही यहाँ पर काम ख़राब होता है या सही होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा ही कंट्रोल्स वीक हैं, जब काम ही ज़्यादा सही नहीं हो रहा, तो फिर हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि एटलीस्ट सही से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, राइट। तो डिटेक्शन रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, राइट। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने कहा कि ये भी एक रिस्क है
कि ऑडिटर भी डिटेक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम सैंपल पे काम करते हैं और एक पोर्शन जिसको हम वेरीफाई नहीं करते उसके रिजल्ट को जर्नलाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उस पोर्शन में मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया। तो वो हमारे लिए क्या है, वो रिस्क है, राइट। लेकिन क्योंकि हमारे लिए कंट्रोल रिस्क ज़्यादा हो गया, इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा हो गया, तो ये जो हमारा सैंपल है वो साइज़ उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर जो सैंपल जिसको हम चेक नहीं कर रहे वो कम से कम हो जाएगा। यानी कि हम ज़्यादा डिटेक्ट करेंगे, ज़्यादा हम वेरीफाई करेंगे, फिर हम कंक्लूजन देंगे, यानी कि ऑडिट रिस्क को हम कम करेंगे, राइट। टोटली मिटिगेट नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं हो सकता, ये सिर्फ कम हो सकता है, राइट। कैसे? वो सैंपल साइज को ज़्यादा करने से, राइट। तो डिटेक्शन रिस्क की भी 2 टाइप्स हैं, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैम्पलिंग रिस्क ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सैंपल पे ऑडिट परफॉर्म की जाती है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं फिर वो हम जर्नलाइज करते हैं एक बड़े पोर्शन के ऊपर जिसको हमने चेक नहीं किया। अब उस बड़े पोर्शन में इन रियलिटी अगर मिस स्टेटमेंट्स निकली तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हम सैंपल के रिजल्ट्स को ही जर्नलाइज करते हैं और हम ये मानते हैं कि उनके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगी मगर हमने चेक नहीं किया। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क है और ये सैम्पलिंग रिस्क कहलाता है कि उनमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकती है। जबकि हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, सैंपल को चेक करते हुए हमने ये कहा कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, जबकि वहाँ पर मिस स्टेटमेंट थी। तो ये सैम्पलिंग रिस्क है और इसको हम डिटेक्शन रिस्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं किए, हमने सिर्फ सैंपल को चेक किया और उसमें सैंपल में मिस स्टेटमेंट नहीं थी, यानी कि हम उन मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए जिनको हमने चेक ही नहीं किया। तो ये सैम्पलिंग रिस्क कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि हमने जिस सैंपल के ऊपर काम किया उसमें हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि नो मिस स्टेटमेंट्स, जबकि उसी सैंपल में मिस स्टेटमेंट्स थी। हमने काम खराब किया, पहले वाले में हमने काम सही किया था लेकिन जिसको हमने चेक नहीं किया था उसमें मिस स्टेटमेंट थी। लेकिन यहाँ पर हमने चेक किया जिस पोर्शन को, उसी में मिस्टेक्स थी लेकिन हमें पता ही नहीं चला। ह्यूमन है, हमसे भी एरर हो सकता है। एज एन ऑडिटर कि नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर सैंपल में जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो गलत ड्रॉ किया, जबकि वहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स थी। हमने ड्रॉ किया कि इसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। और ये भी एक डिटेक्शन रिस्क है क्योंकि हम जिस सैंपल में मिस स्टेटमेंट्स ढूंढ रहे थे उनको हमने ढूंढा नहीं, हमने ड्रॉ किया कंक्लूजन कि इसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, जबकि वहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स थी, यानी कि अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो गई, राइट। तो इसे हम डिटेक्शन रिस्क के ज़िम्मे में लाते हैं। होपफुली तीनों रिस्क आपको क्लियर होंगे और ये किस तरह से ऑडिट रिस्क है, क्योंकि एज ए ऑडिटर हमने कंक्लूजन जो ड्रॉ किया है वो इसी रिज़ल्ट के ऊपर ड्रॉ किया है और क्योंकि हमने अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को जो है वो डिटेक्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारा कंक्लूजन गलत हो सकता है, राइट। तो वही हमारा ऑडिट रिस्क है। होपफुली आपके तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे।